हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रिक के बारे में। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक इज़ अ स्मॉल ब्रिक क्या होता है? ब्रिक इज़ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक typically made by fired और sun dry clay। ये हमारा ब्रिक जो है एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो कि हमारा फायर्ड अथवा सन ड्राई क्ले के द्वारा बनाते हैं हम इसे। विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसका हम कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्यों में उपयोग करते हैं। ब्रिक के जो यूज करने के जो हमारा एडवांटेज है क्या है कि ब्रिक जैसे स्टोन था, स्टोन में हम लोग 30 सेंटीमीटर से कम की वाल नहीं बना सकते थे। यहाँ पर हम ब्रिक द्वारा 10 सेंटीमीटर तक वाल बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर तक वाल बना सकते हैं। इसकी हैंडलिंग आसान होती है, इजी हैंडलिंग होती है, इजी अवेलेबल होता है, ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इजी अवेलेबल होता है। जैसे स्टोन था हमारा, उसे हम पहाड़ी क्षेत्र में ही प्राप्त कर सकते थे। हिली एरियाज़ में स्टोन मिलता है, जबकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में स्टोन नहीं मिल पाता है। वहाँ पर हमें इजी अवेलेबल होता है ब्रिक, इसीलिए ब्रिक का ही अधिकतर यूज करते हैं। इजी अवेलेबल होता है, इजी इन मशीनरी वर्क, ये चिनाई कार्यों में आसानी से चिनाई कार्य भी इसका किया जाता है। इजी इन मशीनरी वर्क में भी इजी होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। साइज ऑफ ब्रिक अब हम लोग देखते हैं कि साइज क्या होता है। ब्रिक का साइज जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज जो है हमारा ब्रिक का, साइज ऑफ ब्रिक का जो साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज अथवा मॉड्यूलर साइज। स्टैंडर्ड साइज अथवा मॉड्यूलर साइज जो हमारा होता है ब्रिक का, 19x9x9 ऑल डायमेंशन ये हमारी जो होंगी सेंटीमीटर में होंगी। ये हमारा ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है अथवा मॉड्यूलर साइज भी इसको कहते हैं। अगर नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक बोला जाए, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक जो होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज ये हो गया। दूसरा एक साइज हम लोग जनरली यूज जो होता है हमारा, वो होता है ट्रेडिशनल साइज ये हमारा होता है 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ये ऑल डायमेंशन जो हमारी होंगी सेंटीमीटर में होंगी। ये ट्रेडिशनल साइज को हम लोग कन्वेंशनल साइज अथवा यूजर ब्रिक भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल साइज अथवा कन्वेंशनल साइज अथवा यूजर ब्रिक का साइज भी पूछा जाए तो वो हमारा जो जनरली यूज किया जाता है वो हमारा 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर होता है। ब्रिक जो हमारी होती है, इस पे ये हमारा ब्रिक है, ये हमारा 19 सेंटीमीटर
स्टैंडर्ड ब्रिक की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो गई एंड हाइट इसका 9 सेंटीमीटर। 19 × 9 ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज हो गया। इसमें एक ऊपर फ्राग बना होता है, ब्रिक के टॉप पोर्शन पे एक हैलो पोर्शन बना होता है, खाली हैलो पोर्शन बना होता है जिसे फ्राग बोलते हैं। फ्राग ऑफ ब्रिक। फ्राग क्या होता है? फ्राग के क्या कार्य हैं, इसको क्यों बनाया जाता है? तो फ्राग का जो कार्य है मुख्य रूप से वो हमारा बाइंडिंग प्रदान करता है। नंबर 1, यूज ऑफ फ्राग। वाई वी यूज फ्राग। फ्राग को बनाते क्यों हैं? फ्राग को बनाने का मुख्य कारण है, नंबर फर्स्ट, ये बाइंडिंग प्रदान करता है। जब हम मशीनरी वर्क करते हैं तो बाइंडिंग प्रदान करता है। मशीनरी वर्क में जो मशीनरी वर्क है उसके शियर स्ट्रेंथ को प्रदान करता है। शियर स्ट्रेंथ, बाइंडिंग इंक्रीज करता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है हमारे। वर्क एज ए की, वन लेयर, वर्क एज की between layers। एक लेयर से दूसरे लेयर में जब मशीनरी वर्क करते हैं वहाँ पर हमारा की का कार्य करता है। यूज मार्का, फिर्म नेम ऑब्लिक मार्का, जो मार्का के लिए भी हमारा ब्रिक का ये जो फ्राग है उसी पे हमारा फार्म का नेम अथवा मार्का लगाते हैं। कंपनी नेम, मार्का ऑब्लिक कंपनी नेम के लिए ये हमारा फ्राग यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ब्रिक के किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम ब्रिक बनाते हैं। आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, जो मेजर कंस्टिट्यूएंट हमारा मेजर पार्ट है वो ब्रिक में हमारा सैंड होता है। सैंड हमारा 50 to 60% होता है। 50 to 60% होता है। सेकंड जो हमारा ब्रिक का इंग्रेडिएंट है वो हमारा क्ले होता है। क्ले 20 to 30%। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है लाइम। लाइम हमारा इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 2 to 5%। इस चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा आयरन ऑक्साइड। इसका परसेंटेज भी हमारा 3 to 5% होता है। 3 to 5%। सैंड 50 to 60%, क्ले 20 to 30%, लाइम 2 to 5%, आयरन ऑक्साइड 3 to 5%। पांचवा इंग्रेडिएंट्स हमारा है मैग्नीशिया, जिसका परसेंटेज हमारा ऑलमोस्ट 1% होता है। ये हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज। अब ये इंग्रेडिएंट्स हमारे ब्रिक में क्या हमें योगदान देते हैं, जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं सैंड को ले लेते हैं। तो सैंड हमारा क्या करता है? सैंड ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है और ये हमारा ड्यूराबिलिटी भी प्रदान करता है। ड्यूराबिलिटी को बढ़ाता है। जो हमारा क्ले को बर्न करते हैं, जब हम फायर करते हैं, आफ्टर बर्निंग ऑफ क्ले, जब करते हैं तो हमारा ये सैंड ही बर्निंग ऑफ ब्रिक, जब ब्रिक को हम पकाते हैं तो सैंड ही हमारा क्ले के कणों को बांध के रखता है, बाइंडिंग करता है, क्ले के कणों को बांधता है। ये श्रिंकेज को कम करता है,
श्रिंकेज को कम करता है। यदि हमारा सैंड नहीं होगा, सैंड की मात्रा कम होगी, तो हमारा जब हम ब्रिक को सुखाएंगे तो हमारा श्रिंकेज अधिक होगा और हमारी साइज और शेप नहीं मिल पाएगा एक निश्चित। अगर ये ब्रिक में हमारा जो सैंड का परसेंटेज है अधिक हो जाए, यदि एक्सेस में हो जाए, सैंड का परसेंटेज एक्सेस में हो जाए, एक्सेस में जब सैंड का परसेंटेज हो जाता है तो हमारी जो ब्रिक है वो हमारा ज़्यादा पक जाएगी और ये भंगुर हो जाएगी, ब्रिक ब्रिटिल हो जाएगी, ब्रिटिल हो जाएगी हमारी, भंगुर हो जाएगी ब्रिक। इसका जो शेप होगा वो निश्चित नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, शेप निश्चित नहीं होगा। ये हो गया सैंड। सैंड के बाद हमारा अगला जो कंस्टिट्यूएंट था वो था क्ले। क्ले क्या करता है? क्ले जो है जब हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं तो वो हमारा सैंड के कणों को बांधता है, यानी इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक। ब्रिक को हमारे ये मोल्ड करते समय प्लास्टिसिटी प्रदान करता है और सैंड के पार्टिकल को बांधता है, बाइंड द सैंड पार्टिकल, बाइंडिंग द सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल को बांधता है। यदि ये एक्सेस में हो जाए, यदि एक्सेस इसकी मात्रा अधिक हो जाए, इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो हमारा श्रिंकेज बढ़ जाएगा, श्रिंकेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यदि हमारा एक्सेस में क्ले का परसेंटेज एक्सेस हो जाएगा और हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, सरफेस क्रैक्स आ जाएंगे, सरफेस पर क्रैक्स आ जाएंगे, सरफेस पर क्रैक्स आ जाएंगे। ये हमारा सैंड हो गया और सरफेस पर क्रैक आ जाएंगे। इसके साथ ही हमारा एड्ज शार्प नहीं होंगे। इसके सैंड में क्या था? सैंड जब था तो उससे हमारा एड्ज जो है, किनारे जो हैं हमारी ब्रिक की वो शार्प होती थी ड्यू टू सैंड। सैंड में एड्ज शार्प होंगी, सैंड के कारण एड्ज शार्प होंगी और क्ले का परसेंटेज अधिक हो जाएगा तो हमारा एड्ज शार्प नहीं होंगी। अगला कंस्टिट्यूएंट है हमारा लाइम। लाइम क्या करता है? यह हमारा एक फ्लक्स का कार्य करता है। लाइम जो है यूज एज अ फ्लस्क के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारा कम टेम्परेचर पर ही सैंड के पार्टिकल पक जाते हैं, यानी सैंड के पार्टिकल को बांधता है। ये जो है हमारा सैंड के मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। सैंड पार्टिकल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैंड पार्टिकल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैंड को ये हमारा घटाता है। मेल्टिंग पॉइंट हमारा घट जाएगा, जिससे कम ताप पर ही हमारी ईंट पक जाएगी। अगर ये हमारा संकुचन को भी कम करेगा, लाइम जो हमारा संकुचन को भी कम करता है। संक्रेज को हमारे ये कम करता है। इसे हम पाउडर फार्म में मिलाते हैं, यूज्ड इन पाउडर फार्म, यूज्ड इन पाउडर फार्म। पाउडर फार्म में हम लाइम को यूज करते हैं। अगर लाइम हमारा एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस ऑफ लाइम हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा तो हमारा ब्रिक जो है ओवरबर्न हो जाएगी, ओवरबर्न हो जाएगी, ज़्यादा जल जाएगी हमारी ईंट, डिफार्म हो जाएगी, डिफार्म हो जाएगी, जो है कलर चेंज हो जाएगा, इसका काला पीला हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ब्रिक हमारी डिफार्म हो जाएगी, ओवरबर्न हो जाएगी, ब्रिक की जो किनारे हैं वो हमारी ट्विस्ट हो जाएंगी,
ट्विस्टेड एड्ज प्राप्त होंगी, ट्विस्टेड एड्ज प्राप्त होंगी, ट्विस्टेड एड्ज प्राप्त होंगी। अगर एक्सेस में हो गया तो हमारा ये हो गया लाइम। लाइम के बाद आयरन ऑक्साइड का हमारा क्या वर्क है, अब हम लोग देखते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो हमारा रेड चेरी कलर का रंग प्राप्त होता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण ही प्राप्त होता है। तो ये हमारा गिब्स रेड कलर प्रदान करता है ईंट को लाल कलर जो हमारा यही आयरन ऑक्साइड के कारण ही प्राप्त होता है। ये भी हमारा वर्क एज ए फ्लास्क के रूप में भी कार्य करता है। हमारा जो आयरन ऑक्साइड है ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ को भी हमारे ये बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को भी हमारे बढ़ाता है। इसका जो एक्सेस है, यदि एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में हमारा हो जाएगा तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्रिक का कलर है, कलर जो है हमारा ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा हमारा, ब्लैक अथवा ब्लू, नीला भी हो जाता है कभी कभी, ब्लैक अथवा ब्लू कलर हो जाएगा हमारा एक्सेस में। हमारा जब आयरन ऑक्साइड होगा यानी एक्सेस में होगा, प्लस के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए ओवरबर्न भी हो जाएगी हमारी ब्रिक, ओवर बर्निंग भी हो जाएगी हमारी आयरन ऑक्साइड। इसके बाद लास्ट हमारा कंस्टिट्यूएंट था मैग्नीशिया जो था, इसका क्या कार्य है, मैग्नीशिया का मुख्य रूप से जो कार्य है हम लोगों को, जो येलो कलर हल्का होता है हमारा, वो हमारा मैग्नीशिया के कारण होता है। गिब्स येलो कलर प्रदान करता है हमारा। मैग्नीशिया जो है हमारा पीला कलर, जो पीला रंग का ईंट का होता है वो हमारा मैग्नीशिया के कारण ही होता है। यदि एक्सेस में हो जाएगी, एक्सेस में मैग्नीशिया हो जाएगा तो इसका कलर पीला ही हो जाएगा, पूरा ब्रिक का कलर येलो कलर ही हो जाएगी, ब्रिक पीली हो जाएगी, रेड चेरी कलर नहीं प्राप्त होगा। ये हुए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक हमारे। अब हम लोग देखते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आवश्यक होती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे ब्रिक में आवश्यकता नहीं होती है, जो हार्मफुल होते हैं हमारे। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला हो गया हमारा कंकर। कंकर जो ये हमारा एक जो हम मोल्ड करते हैं तो उसमें ब्रिक अर्थ में यदि कंकर होंगे तो हमारी मोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, मोल्डिंग इज़ नॉट गुड, मोल्डिंग इज़ नॉट गुड, मोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सेकंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो हमारा है लीव्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, पत्तियाँ जो प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ब्रिक अर्थ हम लोग ने बनाते हैं तो उसमें यदि लीव्स होंगी, रूट्स होंगी, तो उनको यदि हम मोल्ड कर देंगे तो जब उनकी हम बर्निंग ब्रिक की करते हैं तो उस पर वो मोल्डिंग के बाद, मोल्डिंग पहले तो मोल्डिंग में ही बाधा पहुंचाएंगे, मोल्डिंग ही अच्छे से नहीं होने देंगी। यदि इसके बाद जब मोल्ड हो गई कैसे भी बीच में रह गया तो उसके बाद जब हम लोग ब्रिक को बर्न करेंगे तो ये खाली स्थान, ब्रिक को बर्न करेंगे तो वहाँ पर ये लीव्स और जो रूट्स होंगी ये जल जाएंगी और हमारा खाली स्थान प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारी कम हो जाएगी, जिसके कारण। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा लंप लाइम। लंप लाइम ये ढेले के रूप में जो चूना होता है, यानी जो अनबुझा चूना होता है, ये हमारा होगा यदि तो ये हमारा मोल्डिंग में भी परेशानी करेगा, मोल्डिंग में परेशानी करेगा। लेकिन ये जब अगर इसे हम बर्निंग कर देंगे CaCO3, जब इसकी हम टेम्परेचर पाएगा, बर्न होगा टेम्परेचर में,
टेम्परेचर पाएगा तो हमारा ये CaO में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड होगी। जब फिर ये CaO हमारा बचा हुआ, जब हम इसको चिनाई कार्यों में यूज करेंगे तो ये जल से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करके हमारा ये CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना बढ़ाएगा, जिससे जब चूना बुझता है तो आपको पता ही होगा कि वो अपना वॉल्यूम चेंज करता है, वॉल्यूम बढ़ाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमारे ब्रिक्स में क्रैक्स आ जाएंगी। ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज क्रैक्स आर जनरेटेड, ब्रिक में हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, लंप होगा। तो एल्कलीज तो हमारा जो चौथा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है एल्कलीज नहीं होना चाहिए। हमारे जो ब्रिक अर्थ हम लोगों ने मिट्टी को बनाया है ब्रिक को मोल्ड करने के लिए, उसमें हमारा एल्कली नहीं होना चाहिए। एल्कलीज यानी क्षारीय पदार्थ होंगे एल्कलीज, तो वो हमारा इफ्लोरोसेंस की क्रिया होती है, इसके कारण इफ्लोरोसेंस की क्रिया होती है। इफ्लोरोसेंस यानी उत्फुल्लन। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिक, जैसे आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि ये ब्रिक पे जो सफ़ेद कलर के जो ये हमारे पैचेस धब्बे हैं, ये हमारे एल्कलीज यानी क्षारीय पदार्थ उपस्थित होने के कारण ही हैं। क्षारीय पदार्थ यदि ब्रिक अर्थ में उपस्थित होते हैं तो ये जब पानी के संपर्क में आते हैं तो ये ईंट की सतह पर सफ़ेद पैचेस धब्बे बनाता है। एल्कलीज हो गया। और पांचवा इंग्रेडिएंट्स है हमारा आयरन पाइराइट। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ये भी है आयरन पाइराइट क्या करता है ये हमारा ईंट को पकने नहीं देता है, बर्निंग में बाधा उत्पन्न करता है, बर्निंग ईंट को पकने नहीं देता है अच्छे से, और ये ईंट का कलर जो है डिस्कलर कर देता है, कलर नहीं सही होना देता है, यानी डिस्कलर कर देता है ईंट को डिस्कलर कर देता है, और ये ईंट का क्रिस्टलीकरण कर देता है। ये हमारे रहे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।